मैं सुना बीजेपी में अंधभक्त होते हैं बोल के सुनते थे हम, मगर कांग्रेस में तो बीजेपी से ज्यादा अंधभक्त नजर आ रहे मेरे को, बिल्कुल मुस्लिम लीडर्स। इधर शिव कुमार जी है, इधर परमेश्वर जी है, इधर ईश्वर जी है, तो तीनों का नाम वो खुदा से जाके मिलता है। विदर्नौत एमएलए वो का साबिक है कर्नाटका म्युनिसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब का जो भाषण था वो अजब नमूने का भाषण था कि इतनी ज्यादा वफा भक्ति अच्छी है मगर अनभक्ति बहुत नुकसानदायक होती है। मैं सुना बीजेपी में अंधभक्त होते हैं बोल के सुनते थे हम, मगर कांग्रेस में तो बीजेपी से ज्यादा अंधभक्त नजर आ रहे मेरे को, बिल्कुल मुस्लिम लीडर्स, सॉरी बिल्कुल मुस्लिम एमएलए और जो मुस्लिम लीडर है कांग्रेस में वो तो इतने ज्यादा अनभक्त नजर आ रहे मेरे को कि वो इतनी ज्यादा वो बड़ा चढ़ा के बातें बोल दे रहे। कभी रहीम खान साहब कभी बोलते सिद्धरामैया साहब के बारे में बोल दिए, फिर अब डीके शिव कुमार साहब और वो कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट के बारे में, ईश्वर खंडरे साहब के बारे में बोल दिए कि इन सब के नामा जाके खुदा से मिलते, क्या क्या कुछ बोल दे रहे। देखो भाई, इतनी खुशामदी, इतनी जो सुना तारीफ करो, मगर ऐसी करो कि तारीफ वो संभाल सके, बर्दाश्त पब्लिक के हजम हो सके। वो तारीफ वो उल्टी हो गई जैसी तारीफ कर दे रहे आप, पब्लिक को बर्दाश्त न हो रहा उतना वजन आपकी तारीफों का। ये ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे, जबकि हमने सभी लीडरों के भाषण देखे। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो इतनी खुशामदी, इतना एक साफ अल्फाज में बोलेंगे तो मस्का मारना बोलते, जो सीएम बनेगा उसको ज्यादा मस्का मार के मिनिस्ट्री लेने के जैसे नजर आ रहा है। भाई देखो, इतना ऐसा वक्त क्यों आ रहा है? मुसलमानों को उनका हक और अधिकार से कांग्रेस पार्टी क्यों दूर रख रही है? भाई 5 से 6 ये मिनिस्ट्री हमको मिलना चाहिए हमारी आबादी के तनासुब के हिसाब से। आज ऐसा वक्त आ गया, चाहे रिजवान अरशद हो, वो सलीम साहब हो या रहीम खान साहब हो, ये सब लोग इतना मस्का मारने पे लगे हुए हैं कि मिनिस्ट्री के खातिर क्या क्या कुछ बोल दे रहे, क्या क्या कुछ बोल दे रहे, क्या क्या कुछ बोल दे रहे। थोड़ा हद में भाई, बर्दाश्त हुए जैसा तो बोलो। तो ये हालत क्यों पैदा हो रहे कि मुसलमानों के पास विकल्प नहीं है सियासी। कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों के एमएलए और एमएलसी है, इनको मिनिस्ट्री दो या ना दो, मुसलमानों को माइनॉरिटीज कोठे में बजट दो या ना दो, कांग्रेस को फिक्र नहीं है। क्यों कि मुसलमान हमारे सिवा जाता है क्या? हमारे सिवा वोट किसको डालता है? क्या बीजेपी को डालता है? क्या नहीं डालता। तो मुसलमानों के पास विकल्प ही नहीं है कांग्रेस को अपने इशारों पे नचाने। जैसा बीजेपी है, जैसा कि हमारे लिंगायत समाज के भाई है कर्नाटक के, अच्छा डोमिनेटेड समाज है वो कर्नाटक में, और उनके अंदर सियासी हिकमत अमली है हमारे लिंगायत समाज के भाइयों में। बीजेपी में भी उन्होंने है, कांग्रेस में भी उन्होंने है। अब उन्होंने कितना अच्छा बैलेंसिंग रख के अपने समाज को डेवलप कर रहे। चीफ मिनिस्टर ज्यादा उनके बनते, मिनिस्टर्स ज्यादा उनके रहते लिंगायत समाज के। क्यों? उन्हें लीडरशिप मालूम, उनको सियासत मालूम। उन्होंने कांग्रेस ज्यादा नाचने लगी, उनको लिंगायत समाज को उनका हक नहीं देने लगी, तो उन्होंने बीजेपी में जाते बोलकर कांग्रेस की सरकार गिरा देते हैं, डर बताते हैं। अब बीजेपी अगर उनको नहीं समझ रही तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ चल जाते हैं, बीजेपी की सरकार गिरा देते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस को लिंगायत समाज से डर है, अगर इनको इनका हक नहीं दिया तो कभी भी सरकार गिर जाती है हमारी बोल के। मुसलमानों से किस बात का डर है कांग्रेस को? किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का मुतबादिल है ही नहीं। और एक घर मुसलमान तैयार नहीं करे और एक घर बना ही नहीं। मगर अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल मजबूती से खड़ी हो चुकी है रियासत कर्नाटक में। अब हम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रियासत कर्नाटक में इतना मजबूत करेंगे कि कांग्रेस जो भी बरसर इख्तिदार पार्टी होंगी रियासत कर्नाटक में, उसको मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने इशारों पे नचाएगी।
वो वक्त हम लाएंगे, वो वक्त आ गया है। आने वाले असेंबली इंतखाबात तक हम इतनी मजबूत करेंगे एमआईएम को कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इशारों पे नाचेंगी हर बरसर इख्तिदार पार्टी इन कर्नाटक में। तो ये कांग्रेस की अब हम लगाम डालेंगे और कांग्रेस को एमआईएम के इशारों पे नाचना पड़ेगा। हम वो नाच नचेंगे, वो ताकत हम पैदा कर रहे हैं। आने वाले असेंबली इंतखाबात तक इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी जगहों से रियासत कर्नाटक में इलेक्शन में हिस्सा लेगी और कामयाबी दर्ज करेगी।